हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से दोनों में से किसी एक से अगर आपका कॉलेज एप्लीकेटेड है, आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। जितने भी रिक्रूटमेंट फॉर्म निकलते हैं, चाहे भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट के हों, स्टेट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे आप अगर आप यूपी के हैं तो यूपी में कोई भी फॉर्म हो, चाहे ऑटोनॉमस रिलीज़ कर रही बॉडीज़, चाहे एनएचएम रिलीज़ कर रही है, आराम से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चाहे अगर राजस्थान के हैं तो राजस्थान में अगर ऑटोनॉमस फॉर्म रिलीज़ कर रही है, एनएचएम फॉर्म रिलीज़ कर रही है, कॉन्ट्रेक्चुअल या परमानेंट बेसिस पे आराम से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट देख रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमने रील्स भी अपलोड किया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा कि जो आपका कॉलेज अप्रूव है इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, जो आपका कॉलेज एफिलिएटेड है इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, अगर नहीं है तो क्या समस्या वास्तव में हो रही है या स्टूडेंट फर्जी में ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से जो आप लोग प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं वो सारी चीज़ें फर्जी ही हैं। वीडियो को पूरा समझिए और पूरा देखिए। इंडियन नर्सिंग काउंसिल से कॉलेज आपका एप्लीकेटेड हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना हम चाह रहे हैं, जो आरआरबी का मांग रहा हुआ, जो रेलवे बोर्ड रिक्रूटमेंट फॉर्म निकाल रहा है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फॉर्म, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उससे भी कैसा प्रोसेस है जो आपका अप्रूवल के से रिलेटेड, वो भी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। नारसेट में नहीं मांगता है, आप देख लीजिए डिस्प्ले पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सीआरई में नहीं मांगता है, डिस्प्ले पे देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। स्टेट और आईएनसी दोनों को मांगता है। इसके बाद पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई चंडीगढ़ का भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए। रिक्रूटमेंट फॉर्म का, नर्सिंग ऑफिसर या सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का या स्टाफ नर्स का जो फॉर्म रिलीज़ हो रहा है उसका आप देखिए। ईएसआईसी का फॉर्म रिलीज़ करती थी, इसका भी आप देख लीजिए। जितने भी हम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जितना भी हमने उसके प्रॉस्पेक्टस से, ब्राउज़र से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, वो इसी ईयर का है, 2024 का या 2025 का, यानी कि लेटेस्ट ही है। जितने रिक्रूटमेंट फॉर्म है सबका लेटेस्ट ही है। और बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भविष्य में एप्लीकेशन से रिलेटेड समस्या हो सकती है। जब अभी 70 साल में नहीं हुआ, जब से देश आज़ाद है, तो अभी क्या समस्या हो सकती है। इतना भी अवेयर ना रहिए कि आप जो है खुद ही कंट्रोवर्शियल चीज़ों में फंस जाएँ जो है, और ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। इसके बाद बीएचयू अभी 2024 में रिक्रूटमेंट फॉर्म शायद निकाली हुई थी, उसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देखा तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल दोनों का मांगा हुआ था। मतलब दोनों में से किसी एक का अगर आपका अप्रूवल है, कॉलेज जो है आपका कॉलेज एफिलिएटेड है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो अफिलिएशन से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। जितने भी रिक्रूटमेंट फॉर्म निकलते हैं सब में या तो आपका कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड हो, या तो आपका कॉलेज जो है स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड हो। आपको दोनों में से कोई एक एफिलिएटेड हो, आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमने फिर बता रहे हैं कि आपका कॉलेज स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड होगा ही होगा। बिना आपका कॉलेज स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड हुए आप जो है पढ़ भी नहीं रहे होंगे। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर आपको कोई अभी भी डाउट्स वगैरह है तो आप एसएनसी जा सकते हैं। स्टेट नर्सिंग जो काउंसिल है, जो कि लखनऊ में है, तो वहाँ पे सेकंड या थर्ड फ्लोर पे इसका नर्सिंग वाला डिपार्टमेंट है। पैरामेडिकल वाला शायद फर्स्ट फ्लोर पे है, नर्सिंग वाला सेकंड फ्लोर पे है, इसके बाद जो है फार्मेसी वाला थर्ड फ्लोर पे है। तो वहाँ आप जा सकते हैं। तो वहाँ पे आप अपनी समस्या को बता सकते हैं कि हमारे पास ये समस्या है, तो वहाँ पे भी आपको डांट के भगा दिया जाएगा। तो इसलिए जो है थोड़ा सा समझिए, र्यूमर से आप लोग बचिए। इसके बाद हमने आपको नारसेट का भी बताया, सीआरई का बताया, पीजीआई चंडीगढ़ का बताया, ईएसआईसी के बारे में बताया, इसके बाद बीएचयू का भी बताया। इसके बाद डीएसएसएसबी, जो डीएसएसएसबी है उसमें भी नहीं मांगता। DSSSB इसमें भी नहीं मांगता है कि आपका स्टेट से ही सिर्फ होना चाहिए, यानी कि स्टेट और सेंट्रल दोनों से होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप राजस्थान में वैकेंसी निकल रही है, आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, रिक्रूटमेंट फॉर्म को अप्लाई करना है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी बदलवा सकते हैं। एक कहीं-कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर पहले ही मतलब मांग लेता है और उस स्टेट का होना चाहिए। कहीं-कहीं ऐसा होता है कि आप जब पेपर दे लेंगे, इसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवाए जाएँगे तो उस टाइम वो देखते हैं जो है। इसमें भी आपको टेंशन नहीं लेना कि अदर स्टेट का हमको फॉर्म अप्लाई करना है, तो कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आईएनसी से नहीं है। तो कुछ ऐसे भी फॉर्म होते हैं जो स्टेट निकालते हैं कि उनके स्टेट का सिर्फ जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मामला फँसता आरआरबी में, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फॉर्म रिलीज़ करता है। तो वहाँ थोड़ा-सा मामला इस प्रकार फँसता है। वहाँ उन्होंने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिर्फ लिखा हुआ है। हमने सभी इंस्टीट्यूट का देखा, अभी आपको हमने 8-9 इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, नारसेट से लेके इसके बाद एक और फॉर्म रिलीज़ करता है नॉर्दर्न ईस्टर्न, इसके बाद इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज़, जो कि NEIGRIHMS करके है।
ये फॉर्म रिलीज़ करता है, ये भी सेंट्रल बॉडीज़ है। इसमें भी स्टेट और सेंट्रल दोनों को माँगता है, यानी कि आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल दोनों में से किसी में से एक में एफ़िलिएटेड आपका कॉलेज होगा, तो आराम से आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो मामला आरआरबी वाला है, आरआरबी में भी आपको कोई समस्या नहीं है। हमने कल एक स्टूडेंट से बात किया, एक लड़की से बात किया, तो उसका कंप्लीट है, 2023 में उसने जीएनएम और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वगैरह किया हुआ है, तो उसने फॉर्म को अप्लाई किया हुआ। तो उसका भी कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एफ़िलिएटेड नहीं था और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से उसका कॉलेज एफ़िलिएटेड था। तो उसने फॉर्म को कैसे अप्लाई किया, प्रोसेस क्या था? एक तो प्रोसेस आपका कॉलेज के माध्यम से होगा, यानी कि कॉलेज आपका डायरेक्ट स्टेट नर्सिंग काउंसिल में बात कर लेगा, वहाँ से हो जाएगा, वो मेल कर देगा इंडियन नर्सिंग काउंसिल को, वहाँ से वो प्रोसेस हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट कॉलेज भी करवा सकता है आपका जो है ये काम। इसके बाद आप जो है स्टेट नर्सिंग काउंसिल जाके वहाँ पे भी आप बात कर सकते हैं। अगर तब भी बात नहीं करेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 99.9% फॉर्म में जब नहीं मांग रहा है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से कंपलसरी है रिक्रूटमेंट फॉर्म जो हम रिलीज़ कर रहे हैं, हमारे फॉर्म में कंपलसरी है इंडियन नर्सिंग काउंसिल से कॉलेज हम आपका जो है एफ़िलिएटेड हो, आपका कॉलेज अप्रूव हो। जब ये चीज़ें नहीं मांग रहा है, फिर आप लोग र्यूमर्स में क्यों फँस रहे हैं? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें ऐसे स्टूडेंट के पास। हम ये लगभग चौथी पाँचवीं बार ये वीडियो बना रहे हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका कॉलेज एफ़िलिएटेड हो और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका कॉलेज एफ़िलिएटेड हो। तो इस र्यूमर से आप लोग बचिए, बार-बार हम कह रहे हैं, ऐसी चीज़ों में ना जाइए कि हमारा कॉलेज एफ़िलिएटेड नहीं है, हमारा भविष्य खराब हो जाए, इतना गुरु ना सोचिए। ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं, जो बहुत से बच्चे हैं जो सोच रहे हैं। एक है आरआरबी, 0.1% है जो कि आरआरबी वाला मामला है, और आरआरबी वाले का भी प्रोसेस है। अगर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए कि आरआरबी का फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, कैसे क्या प्रोसेस है, तो हमारा मेल आईडी है, उसमें मेल कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे जाके हमको डीएम कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपको बता देंगे कि आप कैसे जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी स्टेट वाले में कोई दिक्कत नहीं है, नार्सेट, सीआरई, पीजीआई, ये सारी चीज़ें बताएँ हमने, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 0.1% दिक्कत है। और आरआरबी वाले में एक चीज़ आपको बता दें, रीजनल वाइज़ वैकेंसी निकलती हैं। कहीं निकल जाएगी गोरखपुर की, कहीं निकल जाएगी प्रयागराज की, कहीं निकल जाएगी अजमेर की, कहीं निकल जाएगी जो है आसाम की। और रीजनल वाइज़ वैकेंसी में आप जिस रीजन से फिल करेंगे उसी रीजन में सिर्फ जा सकते हैं। यानी कि प्रयागराज रीजन मान लीजिए निकल गई 10 पोस्ट आरआरबी की, तो 10 पोस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट फिल करेंगे, और 10 पोस्ट में हमको नहीं लगता कि आप इतने एलिजिबल हैं कि 10 पोस्ट में आप फाइट करके हो जाएँगे। इससे ज़्यादा भी वैकेंसी निकलती हैं, जैसे केजीएमयू वगैरह की निकलती है, 1500-1500, हज़ार वैकेंसी निकलती है, वहाँ अप्लाई करिए। 0.1% के लिए क्यों आप पीछे पड़े हुए हैं? तो थोड़ा-सा समझिए। और अगर आपको लग ही रहा है कि हमारा आरआरबी में अप्लाई करेंगे हमारा हो जाएगा, प्रोसेस उसका क्या है, डीएम करिए, हम आपको पूरा रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ऐसे स्टूडेंट के पास जो ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं और कैंसर की चौथी स्टेज तक पहुँच गए हैं। जय हिंद।